अपनी चिर लंबित मांगों और पेंशन लागू करवाने की मांग को लेकर आज पठानकोट में उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें यूनियन के महासचिव वीसी शर्मा विशेष तौर से शामिल हुए और कर्मचारियों के हक में आवाज बुलंद की गई। उन्होंने यूनिफाइड पेंशन योजना का विरोध जताते हुए कहा कि अगर एमपी और एमएलए को पेंशन मिल सकती है तो फिर रेलवे मुलाजमों को भी पेंशन सहित सभी लाभ मिलने चाहिए। 11 साल के अंदर लोगों के काम किए हैं, जो हमारी फेडरेशन ने काम किए हैं, या पेंडिंग डिमांड्स है उसको लेके लोगों से मिलने और उनसे बातचीत करने आए हैं। और सबसे मेन मुद्दा जो है, मेन मांग है कि जो हमारे साथी जनवरी 2004 को भर्ती हुए हैं उनको इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन स्कीम दी है, जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जो नो पेंशन स्कीम है। उसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं, फैमिली पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, ना उनको जो है कम्यूटेशन मिलती है, ना डीएआर मिलता है, और मिनिमम पेंशन जो है 500, 700, 900 से ज्यादा नहीं मिलती थी। 20 वर्ष से उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन और एनएफआईआर इसके लिए संघर्ष कर रही है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट कुछ माइनॉरिटी में आई है, तो उसको लेके हमने 10 अगस्त 2023 में रामलीला मैदान में 2 लाख कर्मचारियों से, जिसमें रेलवे कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी थे, डेमोन्स्ट्रेशन दी और एक मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर को दिया, जिसको स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर वहां का जो सेंटर का है उसने लिया। हमसे बातचीत हुई, हमने उसमें लिखा कि इसको आप एनपीएस को रद्द करिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लाइए, नहीं तो देश के अंदर, रेलवे के अंदर स्ट्राइक होगी। तो उन्होंने कहा हमें समय दीजिए, और हम जो है कमेटी बना रहे हैं। एक कमेटी बनी जिसके चेयरमैन सोमनाथन उस समय वित्त सचिव थे, आज कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उनकी अध्यक्षता में उनसे डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, और 15 जुलाई को हम लोगों को स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, जो नेशनल काउंसिल में, मैं भी उसमें मेंबर हूँ, बुलाया गया और उसमें डिस्कशन हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि एनपीएस को हम खत्म नहीं कर सकते, मिनिमम पेंशन 5,000 देंगे, 35 साल क्वालिफाइंग सर्विस रखेंगे, 30% फैमिली पेंशन देंगे, और उसमें जो कम्यूट होता है वो नहीं करेंगे। हमने कहा कि हमें मंजूर नहीं है, हम जो है अपने ट्रेड यूनियन इलेक्शन पर जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि आप अपनी प्रपोजल दो। हमने मिनिमम पेंशन जो है 50%, फैमिली पेंशन जो है, जो एम्प्लॉय डेथ कर देता है पेंशन उसका 7%, और मिनिमम पेंशन जो 15,000 मांगी थी, 10,000 प्लस डीआर दिया, 50% जो 12 महीने की एवरेज का दिया, और साथ साथ में ये भी हमने कहा कि जो उनका 10% करता है उनको पूरा पैसा मिलना चाहिए, जबकि उन्होंने शर्त रखी थी कि उनको कोई पैसा नहीं देंगे। जो 60% लेना चाहेगा उसको हम जो है 6.99 पेंशन देंगे, 50% नहीं देंगे। इन तमाम बातों को लेके 24 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने हमें बुला के बातचीत की,
और इस पे कोई ज्यादा बात नहीं हुई, ना ही उन्होंने इसके बारे में उन्होंने कहा आपकी बातचीत हुई है, आगे के लिए इसको सॉल्व करेंगे। और उसी दिन इन्होंने ये कम्युनिकेट कर दिया जिसकी अभी तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हुई, जिसमें कर्मचारियों को यूपीएस का नाम देके बेवकूफ बनाया गया है। उसमें पुरानी पेंशन के प्रावधान नहीं है, मिनिमम पेंशन जो है उसको अभी तक अनाउंस नहीं किया इन्होंने, डीसीआरजी जो कम्यूट होती है उसका अनाउंस नहीं किया, जो पुराने आदमी 80, 90, 95, 100 साल पे हो जाते हैं उनको अनाउंस नहीं किया। इसके साथ साथ 8वां वेतन पे कमीशन जो ड्यू हो चुका है, महंगाई भत्ता 53% हो चुका है, उसकी जरूरत है। हमने कहा कि महंगाई भत्ता के बराबर जो है वेतन ठीक करिए और मिनिमम 32,500 जो है पे चाहिए, तो वो भी मेमोरेंडम दिया। इतनी बात हुई है, लेकिन तब से ही उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन NFIR इसका विरोध कर रही है, जो 23 सितंबर से 27 सितंबर तक पूरे नॉर्दर्न रेलवे के अंदर 128 ब्रांचों में डिमॉन्स्ट्रेशन किया, काले बिल्ले लगाए, गेट मीटिंग्स की। तो हमारा संघर्ष बराबर जारी रहेगा जब तक नए युवा साथियों को पुरानी पेंशन के लाभ नहीं मिल जाए।